हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन जिस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं, कितना ज्यादा टेंशन का माहौल क्रिएट हो चुका है, राइट? तो इस टाइम पर हम इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन से लेकर के अब तक जितने भी दोनों देशों के बीच क्लैशेस हुए हैं, युद्ध हुए हैं, अटैक हुए हैं, उन सारे को यहाँ पर हम एक साथ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइम 1947 का, जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए थे, डिवाइड हुए थे, राइट? 1947 वो टाइम जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, और यही वो सबसे पहला टाइम है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली बार युद्ध हुआ था। विभाजन के कुछ ही महीनों बाद दोनों ही देशों के बीच आपको युद्ध देखने मिलेगा। एंड द रीजन इज कश्मीर। कश्मीर पहले भी रीजन हुआ करता था लड़ाई का, और आज भी रीजन कश्मीर ही होता है, राइट? उस टाइम पर कश्मीर जो था वो एक महाराजा के अंडर में था, महाराजा हरि सिंह के अधीन। उस टाइम पर क्या हुआ, दोनों ही देश कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहते थे। तो 1947 से ये युद्ध की शुरुआत हुई और 1948 तक ये युद्ध चला, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत सारे सैनिक शहीद हुए। ये 1947 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के जस्ट बाद पहली बार युद्ध हुआ था। दूसरा, 1949, जब कश्मीर को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। हुआ क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच जब 1947 और 1948 वाला जो युद्ध हुआ था, जब डिवीजन के जस्ट बाद वाला युद्ध हुआ था, तब यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने बीच में आकर के युद्ध को स्टॉप कराया था, रुकवाया था। उस टाइम पर संयुक्त राष्ट्र ने ये बोला था कि सीज फायर लाइन डिसाइड की जाएगी यहाँ पर, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके थ्रू कश्मीर दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा भारत के पास आ गया, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। उसी टाइम यूनाइटेड नेशन ने ये प्रॉमिस किया था कि हम प्लेबिसाइड कराएंगे, यानी कि जनमत संग्रह कराएंगे कश्मीर में, जिससे वहां की जनता डिसाइड ये करेगी कि उन्हें पाकिस्तान में रहना है या भारत में रहना है। वो डिपेंड करेगा कश्मीर की जनता पर। लेकिन बोला तो उस टाइम गया था, यूएन ने प्रॉमिस भी किया था, पर ये जनमत संग्रह आज तक हुआ ही नहीं। अगला जो था युद्ध वो था 1965 का। कश्मीर के लिए एक बार फिर से जंग छिड़ गई। रीजन आप सभी को पता है, सेम, दैट इज कश्मीर। इस युद्ध में भी कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, करीबन हजारों लोगों की जान गई। लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका बीच में आए। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बातचीत हुई, दोनों देशों के बीच, और वो जगह थी ताशकंद। ताशकंद जो कि प्रेजेंटली उज्बेकिस्तान, मिडिल ईस्ट, जो एशिया की कंट्री है, उज्बेकिस्तान उसकी कैपिटल है। जनवरी 1966 में यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बैठक हुई और एक बातचीत करके यहाँ पर पीस मेंटेन किया गया। रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि दोनों देश युद्ध में जीते गए इलाकों को वापस लौटाएंगे। जो भी इंडिया ने टेरिटरी कैप्चर की है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने जो भी टेरिटरी कैप्चर की है इंडिया की, वो वापस लौटाएंगे। साथ ही बॉर्डर लाइन से अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। युद्ध तो उस वक्त खत्म हो गया, इस ताशकंद एग्रीमेंट पे वो युद्ध उस टाइम पर खत्म हो गया, लेकिन ये जंग अभी भी जारी है। नेक्स्ट इज 1971, जब भारत ने बांग्लादेश को बनाया। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था। उस टाइम की बात है, 1971 से पहले की बात है। एक था पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वेस्टर्न पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है। दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, दैट इज ईस्टर्न पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है। उस टाइम पर हो क्या रहा था, पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे, वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे। वहां पे हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था, इतना डोमिनेट किया जा रहा था। जब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुई, तो इंडिया ने इसमें हस्तक्षेप किया।
इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया और युद्ध में शामिल हुआ। 1971 में ये युद्ध हुआ और कुछ ही दिनों में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो लिबरेट होकर के आजाद होकर के बांग्लादेश बन गया। लेकिन इस युद्ध में करीबन बताया जाता है कि 30 लाख लोगों की जानें गई। अब आप सोच सकते हो कि बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर था, दैट वाज अ बिग फाइट फॉर द फ्रीडम दैट हैपेंड इन 1971। तो इंडिया ने मदद की थी बांग्लादेश को लिबरेट कराने में। अगला है 1972। ये वो टाइम है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी को बनाया गया। 1971 की जंग के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया और ये जो पीस एग्रीमेंट था ये शिमला में साइन हुआ था। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी। 1972 में ये पीस ट्रीटी साइन की गई, जिसके बाद इसमें कश्मीर में चल रही जो सीज फायर लाइन बनाई गई थी उसका नाम बदल करके लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी रखा गया। आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल। ये डिसाइड किया गया। इस लाइन के दोनों तरफ दोनों ही देशों ने चेक पोस्ट, सैनिक पोस्ट, बंकर और काफी हैवी सिक्योरिटी के लिए सोल्जर्स को तैनात किया। ये एलओसी पूरी दुनिया में और हिस्ट्री के भी अगर आप हिस्टोरिकल बेस पे भी जाकर के देखोगे, सबसे हॉट बॉर्डर लाइन में से एक है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत बहुत सारे बार युद्ध और सीज फायर का उल्लंघन हमें देखने मिलता है। पाकिस्तान ही ये सारी चीजें करता है, भारत तो उसको रिटेलिएट करता है, बट स्टिल। नेक्स्ट है 1989, जब कश्मीर में एक बार फिर से उथल-पुथल हुई। फिर से सिचुएशन इतने ज्यादा खराब हो गए कश्मीर की घाटी में। हुआ क्या कि पाकिस्तान के समर्थन में कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स थे। उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट विद्रोह शुरू कर दिया। कुछ लोगों की घुसपैठ भी हुई कश्मीर में, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस और बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। भारतीय सेना ने उस टाइम भी हमारी इंडियन आर्मी ने सिचुएशन को काफी अच्छे तरीके से टैकल किया और प्रॉब्लम्स को हैंडल किया। नतीजा क्या निकला यहाँ से? नतीजा ये निकला कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशंस थे वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए। तनाव काफी ज्यादा बिगड़ गया और अगेन कश्मीर फिर से एक रीजन रहा और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल ही, मतलब एक क्रैक होता है ना, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच एक क्रैक आ गई। नेक्स्ट इज 1999, कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध हिमाचल की चोटियों पर हुआ था। पहाड़ों पे ये जंग हुई। जंग में हुआ क्या? पाकिस्तान के सैनिकों और कुछ घुसपैठियों ने एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारतीय क्षेत्र की जितनी भी ऊंची पहाड़ियां थी, बहुत हाइट वाली पहाड़ियां, उन सब पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। अब इसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने काफी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई दी। हवाई हमले किए, तोपों की बारिश की और दुश्मनों को पीछे की ओर धकेला। एंड ये जो युद्ध था ये 10 हफ्तों तक चला, जिसमें करीबन 1000 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हुए भारत की तरफ से। अंत में अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने बैठ करके एक शांति पीस ट्रीटी बीच में साइन कराई। लेकिन कारगिल युद्ध आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो कि भारत की वीरता की कहानी को बताता है। कारगिल जो कि एक साहस, बलिदान और रणनीति की एक मिसाल है। इसी वजह से कारगिल युद्ध के थ्रू जो वीरता की कहानी है हमारे इंडियन सोल्जर्स की, वो अमर हो गई। नेक्स्ट है 2016, जब कश्मीर में एक बार फिर से टेरर अटैक हुआ और उसके बदले में भारत ने जवाब दिया। हुआ क्या? कश्मीर में आतंकियों ने आर्मी बेस पर हमला किया। आर्मी बेस पे हमला किया, जिसके बाद 18 करीबन जवान शहीद हो गए। जवाब में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसे हम उरी का सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, राइट? उरी का सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं और इंडिया ने आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान ने हालांकि ये चीज इग्नोर किया, मतलब इनकार किया कि हमने कोई अटैक नहीं किया है, पर भारत ने बहुत ही करारा जवाब दिया आतंकवाद को। और ये घटना, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक था, ये हमें ये सिखाता है कि इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट
हमारा जो लैंड है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमेशा और बिल्कुल तैनात है। नेक्स्ट इज 2019 जो कि काफी ज्यादा दुखद पुलवामा अटैक है। इसमें क्या हुआ? कश्मीर में एक कश्मीरी आतंकी जिसने विस्फोटक से भरी गाड़ी भारतीय जवानों की बस पर हमला किया। मतलब उस गाड़ी में विस्फोटक भरे हुए थे और उससे हमारी भारतीय जवानों की एक बस जा रही थी जिस पर हमला किया। उस बस में उस वक्त 40 जवान प्रेजेंट थे और 40 जवान शहीद हो गए। कुछ इस तरीके का मंजर उस टाइम पर यहाँ पर देखने मिला। इसके बदले में भी भारत ने हवाई हमले किए। भारत ने पाकिस्तान में घुस करके हमले किए और उसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया का एक लड़ाकू विमान फाइटर जेट एयरक्राफ्ट मार गिराया। मार गिराने के बाद पायलट को पकड़ लिया। वो पायलट अभिनंदन थे। आप सभी को अगर याद होगा तो बाद में काफी ज्यादा कंट्रीज के बीच बैठकें हुई जिसके बाद फाइनली उस भारतीय पायलट को अभिनंदन को जो कैप्टन अभिनंदन थे इन्हें पाकिस्तान ने रिहा किया। तब जाकर के दोनों देशों के बीच थोड़ा जो तनाव था वो कम हुआ। तो इस घटना से हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से आतंकी हमले दोनों ही देश यानी कि इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के करीब भी लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर समझदारी दिखाई जाए तो शांति की कोशिश से इसे सुधारा भी जा सकता है। बट पाकिस्तान सुधरने वालों में से कहाँ है? 2025 पहलगाम में हुआ दर्दनाक हमला। आतंकियों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाया। इन पर्यटकों में यानी टूरिस्ट में ज्यादातर हिंदू थे। एक मुस्लिम मारा गया और एक ईसाई। 26 लोगों की जानें चली गईं और इंडिया ने सीधे तौर पे डायरेक्टली पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि पाकिस्तान ने इससे भी इनकार किया कि नहीं, हमने ये हमला नहीं किया। पर इस हमले की वजह से दोनों ही देशों के बीच का जो तनाव था वो 2019 के बाद एक बार फिर से बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच गया। और ये घटना हमें ये सिखाती है कि आतंकवाद आज भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। चाहे वो हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम वर्ल्ड में किसी कंट्री की बात करें, राइट? और इसके रिटेलिएशन में हमारी इंडियन आर्मी ने, नेवी ने और हमारे डिफेंस ने बेसिकली आप कह सकते हो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। सिंदूर उन सारी फीमेल्स को डेडिकेटेड है जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को खोया है पहलगाम के टेरर अटैक में। और इसके जवाब में इंडिया ने बहुत अच्छे से रिटेलिएट किया है। पाकिस्तान ने हमारे इंडिया पर पहलगाम अटैक के बाद भी कंटिन्यूअसली सीज फायर का उल्लंघन किया। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के टोटल 9 जो साइट्स थे, इनके 9 एयर बेसेस थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया अंडर ऑपरेशन सिंदूर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑपरेशन सिंदूर को ये 2 फीमेल ऑफिसर्स लीड कर रही हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो आपको यहाँ पर देखने मिल रही हैं, ये हैं सोफिया कुरैशी। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लीड कर रही हैं व्योमिका व्योमिका सिंह जी। साथ ही बहुत ज्यादा कारगर हैं जो साबित हो रहे हैं। एक तो ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि हमने रशिया से लिया था। हमारा INS विक्रांत ये भी अरेबियन ओशियन में तैनात है। कुछ भी इधर उधर चीजें होती हैं डायरेक्टली ये हिट करेगा पाकिस्तान के कराची को और सीधे एक बार में उड़ा के खत्म। राफेल जो कि हमने फ्रांस से लिया है, बहुत ज्यादा कारगर है। एंड दिस इज हरूप ड्रोन जो कि हमने इजराइल से लिया है। तो इंडिया डिफेंस सेक्टर में अगर पैसे खर्च किया है तो आप समझ लो इस टाइम का जो युद्ध हो रहा है हमने सारी चीजें इस्तेमाल कर ली। हमने ड्रोन्स, मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, एवरी काइंड ऑफ हमारा INS, राफेल, S-400 हमने सब यूज कर लिया, राइट? तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज अभी भी नहीं आ रहा है। कल की न्यूज में आप सभी ने देखा होगा पाकिस्तान ने पंजाब, हरियाणा, इवन दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला वाला जो मैदान था जिसे हम अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं, उसे भी उड़ाने की धमकी दी। हालांकि इंडिया के S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसने काफी अच्छे से रिटेलिएट किया। सारे ड्रोन्स को ऑलमोस्ट हवा में ही ध्वस्त कर दिया। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ
तब ऐसी न्यूज़ आई है कि यूएसए यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की दोनों ही देशों के साथ और फाइनली दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान ने तुरंत और इमीडिएटली सीज फायर साइन कर लिया है इमीडिएट बेस पे। अभी ये करंट की न्यूज़ है, इस पे भी एक सेशन बनेगा। एंड ये आप इमेज देख पा रहे होगे गोल्डन टेम्पल का, अमृतसर का। यहाँ पर भी अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के द्वारा एंड ब्लैकआउट कर दिया गया था टोटल पूरी तरीके से। अब तक के इतिहास में अगर आप ब्लैकआउट्स की बात करो तो सबसे पहले 1965 में ब्लैकआउट वाली कंडीशन देखने मिली थी हमें जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था। और दूसरी बार 1971 में ब्लैकआउट की कंडीशन देखने मिली जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था। ब्लैकआउट में बेसिकली पूरी तरीके से लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी जाती हैं ताकि एक भी रोशनी कहीं से भी बाहर ना जाए सो दैट हमारे डिफेंस सिस्टम आराम से और शांति से दुश्मनों के हमले का जवाब दे सके। ब्लैकआउट इसीलिए किए गए थे, कई जगह पर सायरन्स बजाए गए थे फॉर दी वार्निंग कि लोग किस तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। तो ये सारी चीजें की गई एंड कुडोस टू आर इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों ने बहुत ही अच्छे से रिटेलिएट किया और वो हमेशा हमारे लिए तैनात हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है एज अ गुड सिविलियन, एज अ गुड सिटीजन, हम भी इस टाइम पर इंडिया के साथ खड़े रहें। जिस तरीके से सेना बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने एंड से एफर्ट लगाएँ। इस टाइम पर बहुत सारे फेक न्यूज़ेस चल रहे हैं, तो इससे बचें, फेक न्यूज़ेस को स्प्रेड करने से बचें। आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो कि वो कौन से साइट से अपलोड किया गया है। आप लाइक जो ऑथेंटिक साइट्स है, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। लाइक हिंदुस्तान टाइम्स है, मिंट है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, आप इसको विज़िट करो। इंडियन मीडिया तो कुछ भी दिखा रही है, आप सभी ने देखा होगा, कोई इंडियन मीडिया दिखा रही है पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, किसी ने दिखाया कि कराची पोर्ट को हमने उड़ा दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन मीडिया बहुत सारी चीज़ें, फालतू की चीज़ें दिखा रही है, तो उसको देखने का कोई सेंस नहीं है। आप ऑथेंटिक चीज़ें टाइम्स ऑफ इंडिया को फ़ॉलो करो, आप मिंट को फ़ॉलो करो, आप इंडियन एक्सप्रेस को फ़ॉलो करो, हिंदुस्तान टाइम्स को फ़ॉलो करो, इवन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, आप उनको देखो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ सेशन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी अब तक का जितना भी संघर्ष हुआ है, जितना भी वॉर हुआ है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। हमने पूरा बैकग्राउंड देखा और अभी जो करेंटली सिचुएशन चल रही है, हमने उसको भी डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं करंट अफेयर के सेशन में। इस हफ्ते का पूरा करंट अफेयर बचा हुआ है, आई नो एंड मैं इसको कल यानी कि संडे पूरा एक साथ आपको कंपाइल करके आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ मी।